हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना सेक्शन। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए जो स्पेशल भर्ती निकली है हमारी 5200 पद वाली, तो उसी के लिए हम स्पेशल क्रैश कोर्स चला रहे हैं ग्रामीण परिवेश से। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं वो हम लगा रहे हैं। ठीक है, लगभग हम कंटिन्यू करते हुए अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सेट्स सारे हम आपको लगवा देंगे, आपके इस तरह से प्रैक्टिस करवा देंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से अगर आ गया तो छूट नहीं सकता आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बदले से आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और चैनल का लोगो देखकर ही आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि इस नाम से लगभग 2 या 3 चैनल बने हुए हैं, तो गलती से आप किसी और को चैनल को सब्सक्राइब ना कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए, यदि आपको इसी नाम से अन्य किसी चैनल से अगर फ़ायदा होता है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, परंतु यदि आप मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लोगो देख के जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन हमारा 121 है। 21 संख्या देखकर आप ये मत समझना कि ये तो मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेम है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन अलग है, क्योंकि मेरे पास 3-4 बुक हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण परिवेश उत्तर प्रदेश के लिए, तो प्रीवियस ईयर के सेट्स से रिलेटेड तो मैं किसी न किसी बुक से आपको देता रहता हूं। ठीक है, और ये कई 4-4 खंडों में एक बुक जो है आपकी 4-4 खंड में बटी हुई, खंड 1 का, खंड खा, खंड गा, इस तरह से 4 पार्ट में बटी है। तो प्रत्येक पार्ट में आपके 150-180 के आसपास क्वेश्चन है, तो उसके अंदर 121 आना लाजमी सी बात है। खंड खा में अगर मैं देखूंगा तो उसमें भी 121 नंबर आएगा। ऐसे ही में अगर चारों पार्ट और 3-4 बुक में देखूंगा तो 121 तो आना है। तो आप ये देख के क्वेश्चन वीडियो ना देखें कि अरे ये तो मैं कर चुका हूँ, 121 का आ चुका है। तो इस तरह से आप बिहेव ना करें, आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन आपको फ्रेश नया मिलेगा। फिलहाल 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि वो रिपीट होने ही होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज सेम नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छा मिलेगा। क्लियर, चले तो कंटिन्यू करते हैं फटाफट, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, हमारे दोस्त जो नए हैं वो जो नए चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने दोस्त हमारे लाइक कर दें। क्लियर, चले तो क्वेश्चन नंबर 121 से हम बढ़ते हैं, और मैं पेन ले लेता हूं और पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। कह रहा है कि सामाजिक संस्था का अर्थ, तो आपको बताना है कि सामाजिक संस्था का अर्थ इसमें से कौन प्रदर्शित करता है, कौन बता रहा है। इसमें से अधिक लोगों का साथ रहना ये सामाजिक संस्था कहलाता है, या फिर कार्य करने का निश्चित ढंग ये कहलाता है, बृहद सामाजिक समूह ये कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 121 का ऑप्शन बी सही है दोस्तों। कार्य करने का एक निश्चित ढंग ही आपका सामाजिक संस्था कहलाता है, ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी जो है आपका इसमें से राइट आंसर है। ओके दोस्तों, क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। और 122 हमारा कह रहा है कि समाज मनुष्य के समूह का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्य के अंत संबंध की जटिल व्यवस्था है। यह कथन किसने कहा है? और कथन से संबंधित में जो है आपका पार्ट 5 में करा चुका हूं दोस्तों। जिसने नहीं देखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पार्ट में कम से कम नहीं तो 6 से 7 कथन संबंधित, किसने ये कथन कहा, किसने वो कथन किया, तो इस तरह से कथन संबंधित मैंने उसमें कई क्वेश्चन ऐड किए थे, और इसमें भी कुछ कथन आएंगे आपको, तो आपको ये कथन वाले करना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 नंबर तो आपके 100% पक्के कराने ही कराने। तो ये कथन किसने कहा है आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, लैपियर ने। किसने कहा है दोस्तों? लैपियर ने कहा है। क्लियर, चलिए आगे देखें फटाफट। कह रहा है किसने कहा कि संस्कृति अधिसव्यवी होती है? संस्कृति क्या होती है? अधिसव्यवी होती है। ये कथन किसने कहा है? देखिए 2 कथन आपके सामने ही आ गए। तो 123 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों, क्रोवर ने। किसने कहा है दोस्तों? क्रोवर ने। ओके, चलिए आगे देखें। कह रहा है सही कथन चुनिए, इन 4 में से जो है आपका एक राइट है वो आपको बताना है। भारतीय संस्कृति विश्व की आधुनिकतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति स्थिर व जड़ है। भारतीय संस्कृति असहिष्णुता लिखना था दोस्तों, शायद इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मक है। तो 124 का ऑप्शन डी सही है दोस्तों, आध्यात्मक, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य हो सकते हैं? जो वयस्क व्यक्ति हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति, ठीक है, सभी नहीं कहा, उसमें बाल बच्चे या फिर एक गांव का पूरा समूह नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ इतना कहा है कि वयस्क व्यक्ति जो हैं किसके सदस्य हो सकते हैं? ग्राम सभा के हो सकते हैं, ग्राम पंचायत के हो सकते हैं, पंचायत के हो सकते हैं, या न्याय पंचायत के हो सकते हैं। तो 125 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ग्राम सभा के। किसके दोस्तों? ग्राम सभा के। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें फिर।
आगे बढ़ने के बाद दिखाया कि धुरिया लोक नृत्य, कौन सा धुरिया, ये किस क्षेत्र का है, अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है या रोहिलखंड का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, बुंदेलखंड। क्लियर, धुरिया नृत्य जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ओके, चलिए आगे देखें फटाफट। 126 का बी आपका सही आंसर है। 127 पे आ गए हम और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्य में कौन से सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना। उनका संरक्षण व प्रदर्शन ये सम्मिलित नहीं है, उनका प्रकाशन ये सम्मिलित नहीं है, उनका अभिलेखीकरण करना ये संबंधित नहीं है, या फिर उनकी बिक्री, क्या इसमें से संबंध नहीं है। तो 127 का ऑप्शन डी दोस्तों, बिक्री कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पुराने ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, पुरातात्विक विभाग से जुड़ी हुई है, या हमारी कलाओं से संस्कृति से जुड़ा हुआ है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसको बेच कैसे सकते हैं, उसकी बिक्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका सही नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार आप लगाना चाहते हैं लगा लो, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आता ही है, इसलिए इसको करना जरूरी है। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। शिक्षा विभाग करता है, चिकित्सक विभाग करता है, या फिर राजस्व विभाग करता है, या फिर भू प्रबंध विभाग करता है। तो देखिए, इसमें से अगर आप एलिमिनेट करके भी करना चाहें तो कर सकते हैं। भूमि की पैमाइश से शिक्षा विभाग का कोई संबंध नहीं है, कैंसिल। चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी कोई इसमें प्रक्रिया का नाम ही नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ देखिए फंस गए हम, भू प्रबंध विभाग या फिर राजस्व विभाग। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा आपने दो तो कैंसिल कर दी, अब दो में आ गई, गाड़ी अटक गई अपनी। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ गई, और ध्यान से देखेंगे कि भूमि की जब पैमाइश करते हैं, ठीक है, या उसका रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड रखने के बाद हम क्या लगान वसूलते हैं, उनसे राजस्व वसूलते हैं, तो उसका काम राजस्व विभाग का होता है। ठीक है, अब वो राजस्व किस बिहाफ पे वसूलेगा। ठीक है, अब कोई कहते हैं मेरे पास तो एक ही खेत है, एक खेत का कितना, और पता चले उसके पास हो 10 खेत, तो इसलिए रिकॉर्ड रखना, ठीक है, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए रिकॉर्ड रखना राजस्व विभाग का ही, यानी कि भूमि की पैमाइश करना ही आपका राजस्व विभाग का काम होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहेगा निम्न में से सम्मिलित नहीं है, कौन इसमें से आपका मैच नहीं खाता, वो आपको बताना है। आला, महोबा, आला और उदल, इसमें एक और आता दोस्तों, उदल। ये दो भाई थे दोस्तों, आला और उदल। बिरहा कन्नौज का है, रशिया बरसाना का है, कजरी मिर्ज़ापुर का है। तो ये बताना, आला उदल के सम्मान में एक आला गाना होता है दोस्तों, सॉन्ग होता है, संगीत होता है, गीत होता है, तो वो गाया जाता है, वो महोबा क्षेत्र में गाया जाता है। ये एकदम सही बात है, लेकिन आपको बताना कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। ठीक है, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपको बताना कि इसमें से कौन सा गलत है, यानी कि वो सही नहीं है। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बिरहा वो आपका कन्नौज का नहीं है। क्लियर, बिरहा आपका कन्नौज का नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखें। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अब लोकगीत बताना, बिरहा नहीं है, ढोला मारू नहीं है, कजरी नहीं है, रसिया नहीं है। 130 का ऑप्शन बी सही है, ढोला मारू। आपने बिरहा सुना होगा, कजरी सुना होगा, रसिया सुना होगा, लेकिन ढोला मारू नहीं सुना होगा। क्लियर, ये आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है कि ग्रामीण डाक बीमा योजना, कौन सी ग्रामीण डाक बीमा योजना कब लागू की गई थी। 1995, 1970 में, 1985 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 131 का ऑप्शन ए सही है, 1995 में। कब दोस्तों, 1995। ओके, चलिए आगे देखें। प्रत्येक 10 गांव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई, किस वर्ष की गई, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रत्येक 10 गांव का एक ग्रुप बनाकर उसके अंदर एक युवा विकास केंद्र स्थापित करना था। ये योजना कब लाई गई, 1994-95 में, या 84-85 में, या फिर 75-76 में। तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 94-95 में। क्लियर, 94 और 95 में, 1994-1995 के दौर में। चलिए आगे देखें। कह रहे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, नौकरी है, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना या पशुपालन करना है, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी करना है, या मजदूरी करना है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर सुधार लाना है, या उसका जो प्रमुख कारण है या उद्देश्य है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो 133 का ऑप्शन बी सही है दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है वो कृषि से संबंधित होगा, भूमि से संबंधित होगा, फसलों से संबंधित होगा, और पशुपालन से संबंधित होगा, और सारे के सारे पैमाने इसके अंदर मैच कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु
कब प्रयोग किया था? जो ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो है भूमि आधारित में इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा का, चांदी सोना लोहा का, तांबा चांदी सोना लोहा सभी का, या इनमें से कोई नहीं? तो 134 का जो है आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी। क्लियर? उसके अंदर क्या? तांबा चांदी सोना लोहा ये सभी के सभी। चलिए आगे देखें। भारत में किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित? ऐसे कौन से राज्य हैं भारत के, ठीक है, जहां पर अभी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक नहीं है? जिस तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इलाहाबाद ग्रामीण बैंक के नाम से कई बैंक हैं, छत्रसाल ग्रामीण विकास के नाम से हैं, यूनियन ग्रामीण विकास के नाम से, इस तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कई उनकी शाखाएं होती तो एक मेन बैंक ही है। जैसे इलाहाबाद बैंक मैंने कहा है, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक इस तरह से खुले हुए हैं, इलाहाबाद छत्रसाल ग्रामीण बैंक इस तरह से कई खुले हुए हैं, लेकिन वो शाखा है उनकी, सब ब्रांच हैं, लेकिन एक ही बैंक मानी जाती है इलाहाबाद। लेकिन इसी तरह से कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, तो वो आपके किस राज्य में नहीं खुले गए हैं वो आपको बताना है। तो 135 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम और गोवा। सिक्किम और गोवा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक नहीं खुले हुए हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूमिदान से। किसके समय में भूमिदान का जो है अधिकतम प्रयोग होता था या प्रचलन चलता था? सातवाहन के समय पर, मौर्य के समय पर, या फिर गुप्त के अभिलेखों से? अभिलेख का पूछा कि किस अभिलेख में ये हमको प्राप्त हुआ? तो सातवाहन के अभिलेख में, गुप्त के अभिलेख में, मौर्य के अभिलेख में, या फिर बकाटक के अभिलेख में? तो 136 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, सातवाहन जो थे आपके, ठीक है, उनके जो है अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि भूमिदान उनके समय पे चलता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किस किस क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? जनजाति समाज और कृषक समाज में, जनजाति समाज और जमींदारी वर्ग में, जमींदारी वर्ग और काश्तकार वर्ग में, उच्च जाति या निम्न जाति में? किस वर्ग में हम बांट सकते हैं? तो आप वैसे ही स्वतः ही अपने आप ही इसका प्रमाण देख सकते हैं कि ग्रामीण समाज को बांटना। तो ग्रामीण समाज में एक मेन चीज़ तो आ गई कृषि विभाग, यानी कि कृषि करना। तो कृषि किस में है दोस्तों? कृषक समाज। तो ये तो आ गया, तो ये आ गया, किसी और में कृषक नहीं है, तो इसका मतलब ये राइट सही है, यानी कि जनजाति समाज और कृषक समाज में हम किसको? ग्रामीण समाज को बांट सकते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज को। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसको? ग्राम प्रधान के पास, तहसील के पास, रजिस्ट्रार कानून के पास, कानूनगो के पास, या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास? तो इसका राइट ऑप्शन सी दोस्तों सही है। लेखपाल से बड़ा कौन होता है दोस्तों? लेखपाल से अगला पद जो होता है रजिस्ट्रार कानूनगो होता है, ठीक है। तो जो अपना खसरा या फिर जो जानकारी होती है पूरी खेत की, उस एरिया की, उस क्षेत्र की, तो वो किसको जमा करता है? वो रजिस्ट्रार के पास जमा करता है, जिसको हम कानूनगो कहते हैं। क्लियर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा प्रशिक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है? पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, सहभागी परीक्षण या सामूहिक परीक्षण? तो इसका राइट ऑप्शन बी सही है दोस्तों, पूर्व पश्चात परीक्षण। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए एक इसके लिए होमवर्क भी यहीं पर देता हूं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये है दोस्तों कि एक जो है बुक ने इसको राइट किया है पश्चात परीक्षण, ऑप्शन ए। एक बुक ने किया है पूर्व पश्चात परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास टाइम नहीं था सर्च करने का, ठीक है, और इसके बारे में जानकारी जुटाने का, और क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो मैं आज ये नहीं कर पाया दोस्तों, और आपके लिए टेस्ट भी बनाना था मुझे, तो जल्दी हो गया ये। तो आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ कि आपको इसके बारे में पूरी से पूरी जानकारी जुटानी है और देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो इसका राइट आंसर एक बुक में बी दे रखा है और एक में ए भी बोल रखा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है पूर्व पश्चात परीक्षण होता है, ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को किसने नकारा था? वेबर ने, डिल्पे ने, काम्टे ने या फिर रिकर्ड ने? तो 140 का जो 140 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, डिल थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। एक्सपोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों सही है, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से, जो आपका एक्सपोर्ट्स, ठीक
ठीक है, जो यानी कि बीत चुका है, तो बीत चुका है तो वो ऐतिहासिक कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, ऐतिहासिक कहलाएगी, घटनाओं का अध्ययन ही कहलाता है आपका एक्सपोर्ट्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं, तो आपको बताना है कैसे। पारंपरिक विश्वास से, बढ़ते हुए संचार से, बढ़ती हुई प्राथमिक अन्य क्रियाओं से, अप्रत्यक्ष और निव्यक्ति संपर्क से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 142 का ऑप्शन डी सही है, अप्रत्यक्ष और निव्यक्ति संबंध से। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखें। कह रहा है कि नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है, तो ये शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो है आपको करना जरूरी है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार मैं देख चुका हूँ। नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण, ठीक है, जब विदेश से आए प्रवासी वहाँ रहने लगे तब हम कहेंगे भद्रलोकीकरण। जहाँ फैशन लेवल पड़ोस या नगरीय पुनरुत्थान होता है उसे कहेंगे। जहाँ सीमांतीय समूह रहने लगे उसे कहेंगे। जहाँ वयोद्ध लोग रहें उसे कहेंगे। तो 143 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा दोस्तों। जहाँ वयोद्ध लोग रहते हैं उनको भद्रलोकीकरण कहते हैं। क्लियर, ऑप्शन डी ये देख लिया आपने दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ वयोद्ध लोग रहें उनको क्या बोलेंगे भद्रलोकीकरण। क्लियर, नगरीय विकास के रूप में। चलिए आगे देखें फिर। कह रहा है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल लिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था। ठीक है, जो किसानों से हम लेते थे उसको किस नाम से पुकारते थे, आयकर के नाम से, बिक्री कर से, या लगान से, या उपकर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, लगान के नाम से। क्लियर, चले आगे देखें। 145 आ गए हम। इसमें आपके लगभग जो है 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको 30 क्वेश्चन जिस तरह से मैंने वादा किया था 25 या 30 क्वेश्चन ये आपको कराएंगे। निम्नलिखित में से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो बताना है आपको प्रयोगशाला का उपयोग, या भविष्यवाणी, या सार्वभौमिकता, या फिर कार्य कारण संबंध। तो 145 का ऑप्शन डी सही है, कार्य कारण संबंध। कार्य होना चाहिए, कारण होना चाहिए, तभी उसका कार्य होगा। ये संबंध हमारा जो है आपका सामाजिक घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक में विशेषता यही पाई जाती है। ठीक है, विज्ञान से संबंधित यही होती है दोस्तों। अगर कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्य होगा। ठीक है, कोई कारण होगा। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों। अगर वीडियो सही अच्छी लग रही है आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल का लोगो देख कर ही सब्सक्राइब करें। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं फिर। आगे कहा जा रहा है कि ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र, नगरीय समाज, ग्रामीण समाजशास्त्र, या फिर अपराध शास्त्र। तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आपने सबने इसका सही जवाब दिया होगा दोस्तों, ग्रामीण समाजशास्त्र। क्लियर, आपका ग्रामीण जीवन से संबंधित तो ग्रामीण शास्त्र समाजशास्त्र ही इसका अध्ययन किया जाएगा। चलिए के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच क्या संभावना बनती है वो आपको बताना है। ठीक है, अनियमितता बनी रहती है, असंतुलनता बनी रहती है, संतुलनता बनी रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 147 का ऑप्शन सी सही है दोस्तों, संतुलन बना रहता है। ठीक है, संतुलन बना रहता है, क्योंकि जो ग्रामीण समाज होता है ना उसमें उत्पादन और उपभोग, हमने उत्पादन किया, उपभोग के लिए कुछ रख लिया। ठीक है, ये संतुलन का विकास चलता रहता है हमारे ग्रामीण समाज में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, किससे करता है ये आपको बताना है। लाल रोशनाई से करता है, हरी रोशनाई से करता है, नीली रोशनाई से करता है, या काली रोशनाई से करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लाल रोशनाई से, ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए आगे देखें फटाफट। 149 कह रहा है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं लेखपाल के कागजात पर। जिला अधिकारी के होते हैं, राजस्व अधिकारी के होते हैं, ब्लॉक प्रमुख के होते हैं, या बैंक के महाप्रबंधक के होते हैं। तो 149 का ऑप्शन बी सही है दोस्तों, राजस्व अधिकारी। क्लियर, जिसको हम कानूनगो भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे देखें फटाफट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150। तो कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन के प्रमुख कारण। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें जो तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रमुख कारण क्या है। ग्रामीण जनता में जागरूकता आना ये एक कारण है, सरकार द्वारा नियोजित योजना लाना ये एक कारण है, या ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति बढ़ोतरी। लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बचत का प्रवृत्ति रखते हैं इसलिए प्रमुख कारण है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 150 का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जो सरकार द्वारा ग्रामीण समाज के लिए जो योजनाएं लाई जाती है ना, उनके विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, उनके इन सब
कार्यक्रम के लिए योजनाएं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार बनाती है, इनसे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन आते हैं। क्लियर दोस्तों, यही उसके प्रमुख कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। क्लियर, योजनाओं द्वारा नियोजित योजना, सरकार द्वारा नियोजित योजना, चाहे सरकार केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। क्लियर, चले तो यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं 150 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।